हाँ तो बच्चों हमने राहुल के दोनों लोग खत्म किए विथ एग्जाम्पल, बराबर, एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, बराबर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बराबर। आइडियल किसको कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। बच्चों आज का जो लेक्चर है वो थियरी के बेस के ऊपर है, बराबर। आज हम सिर्फ थियरी देखने वाले हैं, एग्जाम्पल एक भी देखेंगे नहीं, बराबर। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बराबर। बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज द वेरी मोस्ट टाइम टॉपिक ऑफ द एनसीईआरटी, बराबर। एनसीईआरटी की जो एग्जाम में है वो भी कई तरह से उसकी थियरी है वो पूछी जाती है। आपको एक बार समझ में आ गया तो इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, एकदम इजी थियरी है, बराबर। लेकिन याद कैसे रखें इसको बच्चों, तो बच्चों इसको हम याद ऐसे रखेंगे कि दोनों की कंपेरिजन साथ साथ में करते जाएंगे, बराबर। इसके ये नॉन आइडियल उसके साथ कंपेयर करेंगे किसको, आइडियल को, बराबर। तो दोनों साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा, बराबर, और एकदम इजी भी है। चलिए तो हम कंपेयर करके इसको पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक आइडियल सॉल्यूशन है और एक आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले बच्चों ख्याल आता है सर आइडियल, सबसे पहले क्वेश्चन वही होता है कि सर आइडियल सॉल्यूशन क्या कहलाता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहलाता है। ओके चलिए तो बच्चों कुछ है नहीं, उसको एकदम सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद रहेगी तो आधा काम तो वहीं पे आपको सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए एनी टेम्परेचर, बराबर, और एनी कॉन्सेंट्रेशन, जो सॉल्यूशन राउल के नियम को फॉलो करते हैं, जो राउल का जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। सब क्या बोला मैं, एनी टेम्परेचर एंड एनी कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है, एनी टेम्परेचर एंड एनी कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। जो कोई भी सॉल्यूशन है वो फॉलो द राउल्स लॉ, किसको फॉलो करने चाहिए, राउल्स के लॉ को जो फॉलो करते हैं उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, बराबर। यानी कि राउल के नियम को फॉलो करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन, और राउल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ, बराबर, राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। एनी टेम्परेचर एनी कॉन्सेंट्रेशन, बराबर, किसी भी सांद्रता पे या किसी भी टेम्परेचर पे राउल के नियम को फॉलो करने चाहिए। तो राउल का नियम क्या कहता है, यस क्या कहते हैं राउल का नियम, मालूम है ना, P टोटल इज इक्वल टू सॉल्यूशन के लिए, बराबर। मान लीजिए कि हम अभी लिक्विड की बात कर रहे हैं तो राउल का नियम क्या कहलाता है, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB, ये कहलाता है राउल का लॉ। एक सोलवेंट है एक सोल्यूट है, बराबर, 1 और 2 से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, बराबर, क्लियर इतना। चलिए तो ये राउल का फॉलो, ये राउल्स के लॉ है, बराबर, ये राउल का लॉ फॉलो करे इस तरह से हो जाएगा। सर आप ये क्या है समझाओ, देखो एकदम सिंपल सी बात है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास सॉल्यूशन A सॉल्यूशन B है, बराबर, सॉल्यूशन A, बराबर, सॉल्यूशन A सॉल्यूशन B, और दोनों को मिला के आपने एक मिक्सचर बनाया है। ये मान लीजिए सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये B है और ये AB है, यानी कि ये दोनों का मिक्सचर है। देखना आप बच्चों, आपको मालूम है यहाँ के इसमें कितना सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसकी मात्रा क्या। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे उसका मोल यानी कि मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है, यहाँ भी आपको मोल फ्रैक्शन मालूम है, दोनों को मिला के आपने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें भी आपका मोल फ्रैक्शन मालूम है, तो X और XB तो आपको मालूम हो गई, बराबर। चलिए ओके, और उसके अगले बात जब प्योर कंपोनेंट था तब आपने यहाँ पे कुछ प्रेशर मेजर किया, बराबर। मान लीजिए कि मैनोमीटर से आपने कोई है और प्रेशर मेजर किया, यहाँ पे ये आपका प्रेशर क्या किया, मेजर किया। तो ये मान लीजिए ये दोनों आपको मिल गया, प्योर एन प्योर बी का, प्योर ए का और प्योर बी का। तो ये वाली टर्म जो आपने कैलकुलेशन करके निकाली, बराबर है, मान लीजिए कि ये वाली कैलकुलेशन 100 आ गई, कितनी आ गई, 100, बराबर। तो आपको एक अंदाजा हो गया कि मैं दोनों को मिक्सिंग करूंगा तो वेपर प्रेशर टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, बराबर। और आप ये दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाते हो और यहाँ का भी प्रेशर आप ऑब्जर्व करते हो, क्या करते हो, ऑब्जर्व। यहाँ पे आपने कैलकुलेशन की, ये ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व भी कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए,
यानी कि कैलकुलेशन वाला और ऑब्जर्व वाला दोनों कितना आना चाहिए, 100 आना, दोनों इक्वल आना चाहिए। दैट्स कॉल्ड फॉलो राउल्स लॉ। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप जो कैलकुलेशन करते हो यहाँ पे मान लीजिए कि 100 आई, यदि आपने ऑब्जर्व किया तो 100 से ज्यादा 100 से कम ऐसा कुछ आ सकता है, बराबर। तो वो क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ये याद रहेगा आपको, ये राउल्स का लॉ है, बराबर। राउल्स का लॉ को फॉलो करना चाहिए, ये लॉ फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर इतना? ओके, चलिए दूसरा टॉपिक, ये पहला वाला था। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी, बराबर। एच यानी कि एंथैल्पी, एंथैल्पी का जो डिफरेंस है वो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, चलिए समझते हैं क्या कहता है वो। मान लीजिए कि आपके पास बराबर 2 बीकर है, क्लोज कंटेनर मान लीजिए, इसमें आपने ए लिया है, बराबर, इसमें आपने बी लिया है, प्योर ए का कंपोनेंट है, प्योर बी। इस दोनों को मिला के आपने बच्चों एक और बनाया है सॉल्यूशन, उसको कहला वो है मान लीजिए ए बी, बराबर। ये दोनों को मिक्सन कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया मिक्स। क्या सॉल्यूशन बना, ए बी। ध्यान से समझिए बच्चों, इसमें सिर्फ प्योर ए है, इसमें सिर्फ प्योर बी है। तो इसमें ए के मोलिक्यूल्स होंगे ना, ए के मोलिक्यूल्स होंगे, इसमें सब बी के मोलिक्यूल्स होंगे, इसमें ए बी मोलिक्यूल्स होंगे। तो बच्चों इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही, इंटरमोलिक्यूलर, बराबर। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो लगता ही है कहीं पे भी, बराबर, तो यूनिवर्सल है। तो मान लीजिए कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका भी है, इसका भी है। तो बच्चों ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देने पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी ना इसको। मान लीजिए कि मैंने एनर्जी दी 50, कितनी दी, 50। ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए मैंने एनर्जी दी 40, 50 किलो जूल, 40 किलो जूल, बराबर। यूनिट अभी हमारा काम का नहीं है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। और बच्चों जो नया सॉल्यूशन बनता है, यानी कि पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, नए बॉन्ड के लिए एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, तो दी कितनी थी हमने, 50, 40, टोटल कितनी दी थी, 90। तो बच्चों यहाँ पे भी जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो 90 जितनी ही होनी चाहिए, तो ही हमारा एंथैल्पी का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। मालूम पड़ गया। डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होना, मिक्सिंग यानी कि मिक्सचर का कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ओके, ये वाला मालूम पड़ गया। बॉन्ड तोड़ने के लिए 50 चाहिए, इसको भी 50 चाहिए, तो रिलीज कितनी होती है, 90। क्लियर? तो ये वाला टर्म आपको याद रखना है, बराबर। चलिए देखिए अब तीसरी जो टर्म, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो इससे उल्टा डेल्टा एच मिक्सर इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर इतना? ओके, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, डेल्टा वी मिक्सर इज इक्वल टू 0, यानी कि वॉल्यूम, वी यानी कि वॉल्यूम भी बदलना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम आपके पास है 20 ml, बराबर, इसका आपके पास है 60 ml, तो दोनों को मिला के बच्चों कितना होना चाहिए, 80 ml, बराबर है ना। ये होना चाहिए। तो सर आप क्वेश्चन करेंगे, सर सभी सॉल्यूशन में ऐसा ही होता है, मैं 20 ml पानी लेता हूँ, 16 ml इथेनॉल लेता हूँ, दोनों को मिक्सिंग करूंगा, टोटल वॉल्यूम तो कितना होगा, 80 ही होगा। नहीं बच्चों, हर एक टाइम पे ऐसा नहीं होता है, बराबर। वो क्यों नहीं होता है वो मैं अगले वाले पॉइंट में समझाने वाला हूँ, बराबर। अभी आगे जो मैं चौथा पॉइंट जो लिखूंगा वो तब मैं आपको समझाऊंगा, बराबर। तो यहाँ पे कितना होता है, डेल्टा वी मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0 नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, बराबर। दोनों को मिला के जो टोटल वॉल्यूम आता है, दोनों का मिला के जो वॉल्यूम निकलता है उसके जितना होना चाहिए, वो बात याद रखना। इसमें ऐसा नहीं होता है, बराबर। चलिए उसका रीजन हम अगले वाले पॉइंट में देखते हैं बच्चों, क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है, यानी कि हम उसमें शॉर्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, बराबर। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, बराबर, यानी कि हम इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो सभी का इक्वल होना चाहिए। क्या किसका होना चाहिए, सभी का इक्वल। यानी कि देखो ये वाला सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा, यहाँ कुछ होगा, इसका क्या कहलाएगा, बी, और उसका क्या होगा, ए बी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों सभी का इक्वल होना चाहिए, बराबर है। सभी का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें इक्वल नहीं होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बी के बी में लगता है,
तो जो ए बी का सॉल्यूशन बनेगा उस वहां पे आपके पास कुछ दो तरह के किस्से होंगे, इसका ज्यादा या फिर इसका ज्यादा, उल्टा इसका कम तो सॉरी इसका ज्यादा इसका कम, इसका कम इसका ज्यादा। ओके, यानी कि इधर लेस देन भी आएगा और ग्रेटर देन भी आएगा, दो पॉसिबिलिटी है ना, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइडियल में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी का क्या होगा, इज इक्वल टू ही होगा। यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, बराबर। तो बच्चों ये वाली टर्म में से अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ए सॉल्यूशन और ए सॉल्यूशन है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ होगा, इसका भी कुछ होगा। बच्चों ये दोनों को मिलाऊं तो जो ये सॉल्यूशन ए बी बनता है उसमें इन दोनों से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसके मोलेक्यूल्स आपस में क्या आएंगे, नजदीक आएंगे, बराबर ना, नजदीक आएंगे ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा उतना मोलेक्यूल्स कितना आता है, पास पास आ जाता है। ओके, तो जितना पास आएगा बच्चों उतना वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम बढ़ता है जब मोलेक्युलर का वॉल्यूम बढ़ता है तब, बराबर ना। मोलेक्युलर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर इतना? तो जो यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मोलेक्युलर पास आएंगे, यानी कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, कम होगा। यानी कि 20 60 तो इधर क्या आ जाएगा, 80 नहीं आएगा, इससे कम ही आएगा। मान लीजिए 50 आ गया। ओके, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ए और बी को हम मिलाते हैं तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे क्या होता है, ज्यादा। मान ली कि ये ऊपर वाला ज्यादा है, ये क्या है, कम है। तो बच्चों इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मोलेक्यूल्स कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे कि दोनों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बराबर है। तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम क्या करता है, बढ़ता है। क्लियर इतना? यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए वॉल्यूम क्या आता है, सेम आता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, इज इक्वल टू ही है, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है। ओके, तो बच्चों ये 4 पॉइंट थे, आपको याद रखने थे। ये 4 पॉइंट है वो एनसीईआरटी के बुक में दिए, बराबर। सबसे पहले क्या है, और राउल्ट्स को लॉ को फॉलो करें, बराबर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ये डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सर इज इक्वल टू 0, इधर डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0। और इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसमें सभी का इज इक्वल टू होता है, इसमें इज इक्वल टू नहीं होता, लेस देन और ग्रेटर देन होता है। ओके, चलिए बच्चों ये 4 पॉइंट आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 पॉइंट और है आपके पास, बराबर, जिसको याद रखना है, बराबर। क्या क्या 2 पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बच्चों 11 साइंस में हम पढ़ गए, सिर्फ ये दोनों पैरामीटर नहीं आते, एंथैल्पी और वॉल्यूम वो नहीं आते, एक 2 टर्म और भी आता है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एस मिक्सचर एंड डेल्टा जी मिक्सचर। डेल्टा एस तो आपको मालूम ही है, क्या है डेल्टा एस बच्चों, यस, क्या कहलाती है डेल्टा एस, एंट्रोपी। एंट्रोपी का जो डिफरेंस आता है बच्चों वो कितना होगा। तो अब बच्चों याद रखो कि ये फोर्स ऑफ ए का सॉल्यूशन था, ये बी का था, और ये ए बी बना, दोनों को मिलाया। तो बच्चों दोनों को मिलाने से पार्टिकल्स की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बढ़ जाते हैं, पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाती है, बराबर। तो आपको मालूम है जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती है बच्चों तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, बराबर ना। हमेशा कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि 0 से ज्यादा ही आएगी। तो डेल्टा एस मिक्सिंग हम ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर? ओके बच्चों, अब डेल्टा जी यानी कि गिब्स की फ्री एनर्जी, तो गिब्स की फ्री एनर्जी की क्या होगी, इसमें क्या होता है बच्चों, ये दोनों को मिलाया तो हमने कुछ किया नहीं, ए और बी ऐसे ही बन गए, यानी कि ये तो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस है ना। ये वाला जो है वो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बच्चों डेल्टा जी ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव। तो बच्चों ये टर्म याद रखना, चाहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो या आइडियल सॉल्यूशन हो, ये दोनों कभी चेंज होते नहीं है। एंट्रोपी ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और डेल्टा जी ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बराबर ना। तो ये हमेशा कितना आएगा, 0 से कम ही आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। क्लियर इतना? ओके चलिए, तो ये था डिफरेंशियस बोलो या दोनों को कंपेयर करके बोलो, जो भी करो, ये हो गया। लेकिन बच्चों बहुत ही आईएमपी, बराबर, एक थियरी के तौर पे भी कई बार पूछा जा चुका है एनसीईआरटी में।
बच्चों ये यहाँ पे लास्ट में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये एग्जाम्पल है वो आइडियल सॉल्यूशन के, याद रखना किसके है, आइडियल। कौन सा है देखो, मिथेनॉल और इथेनॉल बराबर, क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन बराबर, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, डाई ब्रोमो इथेन। बच्चों यहाँ पे अभी मैं IUPAC प्रॉपर नाम को साइड में रखता हूँ बराबर, उसके ऊपर अभी बात नहीं करते, 1-2 होगा या 1-1 होगा या 2-2 बराबर जो भी है। यहाँ पे क्या होगा, डाइक्लोरो इथेन, बेंजीन और टोल्यूइन बराबर। लेकिन बच्चों इन सब में एक सभी में एक कॉमन कुछ चीज है बच्चों, मैं बता देता हूँ, देखो क्या है, यदि ये पोलर है तो ये भी पोलर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट होगा, इसमें भी होगा, ये पोलर है। ये नॉन पोलर, बाकी सब नॉन पोलर ही है। तो बच्चों एक हिंट तो निकलती है इसमें से, पोलर को मिलाएंगे तो आइडियल होगा, नॉन पोलर को मिलाएंगे तो आइडियल होगा। क्लियर इतना बराबर। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जो आप पोलर को मिक्सिंग करते हो उसके अंदर जो मोलिक्यूलर का जो वॉल्यूम है वो नियरली इक्वल टू, जो साइज बराबर, साइज है वो नियरली इक्वल टू होना चाहिए। इसमें एक कार्बन वाला अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल, ये इथेनॉल, देखो क्या आता है, नजदीक में ही होता है। सीक्वेंस में हम किसी को मिस नहीं करेंगे। मान लीजिए कि मिथेनॉल और आपने प्रोपेनॉल ले लिया तो नहीं चलेगा, नजदीक होना चाहिए बराबर। तो पोलर और साइज में बहुत डिफरेंस होना नहीं चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन को हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, आइडियल। यहाँ पे भी देखो क्लोरीन, ये 2 कार्बन तो क्लोरीन, अब यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आता है, तो दोनों की साइज में उतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए बराबर। यहाँ भी देखो हेक्सेन और हेप्टेन बराबर पास में ही है सीरीज में, ओके। इधर ब्रोमीन और क्लोरीन पास में ही आता है। इधर देखो बेंजीन और टोल्यूइन, बच्चों सिर्फ एक ही कार्बन बड़ा है, बेंजीन और टोल्यूइन बराबर। हाइड्रोजन कितने बड़े हैं, हाइड्रोजन 2 बड़े हैं, और लेकिन CH2 का डिफरेंस है बराबर, CH2 का डिफरेंस है, सब में CH2 का डिफरेंस है शायद। क्लियर इतना, ओके। तो बच्चों ये कहलाता है क्या, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल थे। अब बच्चों यहाँ से 2 कहानी निकल के आती है हमारे पास। कौन सा, जो पहले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था प्योर कंपोनेंट का, उसको मिला के हम दूसरा कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, उसमें 2 प्रोबेबिलिटी है, किसकी, नॉन आइडियल की, यदि वो ज्यादा है और यदि वो कम है। क्लियर इतना। तो बच्चों पहला वाला हम ये लेते हैं, देखो पहला वाला किस्सा हम ये निकालते हैं कि जो सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्योर कंपोनेंट था उससे क्या होता है, कम होता है बराबर। यानी कि मैं क्या बोलता हूं, देखो A और A को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, B और B का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इन दोनों को मैंने मिलाया। देखो अब यहां से यहां जा रहा हूं बराबर, इन दोनों को मैंने मिलाया तो यहाँ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बराबर, A और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, इन दोनों के कंपैरिजन में इसका क्या है, कम है। तो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा मोलेक्युलर के बीच में, तो क्या होता है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो बच्चों मोलेक्युलर क्या कहते हैं, एक दूसरे से दूर जाते बराबर। दूर जाएंगे तो सरफेस को छोड़ देते तो उस किस्से में क्या होता है बच्चों, वेपर ज्यादा निकलती है, उसको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, तो वेपर फेज में क्या जाएंगे, ज्यादा पार्टिकल्स जाएंगे। बच्चों यदि वेपर ज्यादा निकलती है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, यस और नो, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना, किसके कंपैरिजन में, प्योर के कंपैरिजन में। इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि जो मोलेक्यूल्स है पास में चिपक के बैठे हुए एक दूसरे से, यहाँ पे चिपकते नहीं है, यहाँ पे दूर जाते बराबर। तो चिपक के बैठे हैं तो यहाँ पे जो वेपर निकलेगी वो कम निकलेगी, किसके कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में ये इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, मालूम पड़ गया। तो इधर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इधर वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, मालूम पड़ गया। तो ये राउल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखो राउल का फॉलो क्या करता है बच्चों, यहाँ पे आपने जो पी टोटल निकाला, जो ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ से जो आपने ऑब्जर्वेशन किया वो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा होता है। इन दोनों के आप कैसे निकाल सकते हो, तो ये वाला मैंने बताया था आपको, मोल फ्रैक्शन मालूम है, ये प्योर का कंपोनेंट का प्रेशर भी मालूम होगा, कैलकुलेशन करोगे जो आएगा उससे ये ज्यादा ही आएगा। मान लीजिए कैलकुलेशन किया, इधर 80 आया, इधर 120 आ गया, ऐसा कुछ हो सकता है
बराबर है, तो ये हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो बच्चों ये राउल के लॉ को फॉलो नहीं करता है तो दो तरह की चीज होती है। उसमें पहली चीज ये हुई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है सॉल्यूशन का, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है। तो बच्चों इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जो राउल के लॉ को फॉलो नहीं करता है उसमें दो तरह की चीज होती है, एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब बनता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है सॉल्यूशन का, बराबर। सॉल्यूशन के अंदर जो भी पार्टिकल्स है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ओके, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, बराबर, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, पॉजिटिव डेविएशन। तो बच्चों इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। देखो राउल का लॉ जो है उसमें हमने ग्राफ भी क्या किया था, उसमें निकाला था, उसका ग्राफ तो कुछ इस तरह से आता था, x1 इज इक्वल टू 0, इधर x2 इज इक्वल टू 1, इधर x1 इज इक्वल टू 1 और इधर x2 इज इक्वल टू 0, बराबर। यानी कि वेपर प्रेशर यानी कि प्रेशर और किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में हम ग्राफ जो है वो फिगर आउट करते हैं। तो उसमें क्या मिलेगा, इधर जाएंगे तो x1 बढ़ेगा, उल्टा जाएंगे तो x2 बढ़ेगा, बराबर। यदि जो राउल का सॉल्यूशन है बच्चों तो ये वाला जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन था, बराबर। ये यहाँ पे भी हमको स्ट्रेट लाइन मिलती थी इस तरह से कुछ। ओके, और जो पी टोटल निकलता था बच्चों तो पी टोटल इतना आता था, बराबर से। ग्राफ तो आपको मालूम ही है, ग्राफ तो हमने अगले लेक्चर में देखा भी है। तो ये ग्राफ है वो किसके लिए, वो राउल के लॉ यानी कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था। लेकिन बच्चों क्या हुआ है, जो राउल का लॉ का जो हमने यूज किया उसमें जो वेपर प्रेशर मिला, उस वेपर प्रेशर से उस वेपर प्रेशर जो है उससे हमको ज्यादा मिला। जो ऑब्जर्व किया, जो यहाँ पे नैनोमीटर से हमने कैलकुलेशन किया निकाला तो वो ज्यादा था, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया। राउल का जो कहता है उससे ज्यादा है। तो बच्चों राउल का नियम जो पी टोटल इतना था तो पी टोटल अब उतना नहीं रहेगा, उससे अब ज्यादा हो जाएगा। देखा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना था, देखो ये वाला भी राउल लॉ को फॉलो करता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसका जो बी वाला है उसका भी क्या होगा, राउल लॉ से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। मालूम पड़ गया। सभी चीज यदि ऐसे हो जाती है तो पी टोटल क्या होता है, बढ़ जाता है, बराबर। तो इसको बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर, इतना मालूम पड़ गया पॉजिटिव डेविएशन ये क्या कहलाता है। ओके, तो बच्चों अब देखो यहां से, अब सारी कहानी समझो। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 था नॉन आइडियल के लिए, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, 0 से क्या आएगा, ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ में आता है बच्चों। देखो डेल्टा वी मिक्सिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मोलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम है, तो पास में नहीं आएंगे, दूर दूर जाएंगे, चिपक के नहीं बैठेंगे। यदि दूर जाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन दोनों का वॉल्यूम है, इससे इसका कितना होगा, ज्यादा ही होगा। ओके, तो डेल्टा एच मिक्सिंग को आप किस तरह से समझोगे, तो देखो बच्चों कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसको 50 चाहिए, इसको कितना चाहिए, 40 चाहिए। तो बच्चों इसका कम है तो इसको मान लीजिए कि कम है, तो जो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कम क्या होगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा, कम एनर्जी रिलीज करता है। मान लीजिए कि दोनों में मिला के मैंने टोटल 90 किलो जूल ऊर्जा दी, बराबर। तो यहाँ पे 90 नहीं मिलेगा बच्चों, 90 से कितना आएगा, कम ही आएगा। मान लीजिए कि 70 आया, 80 आया, ऐसा कुछ आ सकता है। मालूम पड़ गया। तो ये मिक्सिंग भी क्या, जो हमने एनर्जी दी वो तो ज्यादा है, 90 और 17, तो यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ओके, तो बच्चों ये था पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर। उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जांपल भी देखो यहाँ पे मैंने लिख दिए है, क्या कहलाते हैं एग्जांपल। C2H5OH यानी कि ये इथेनॉल है और एसीटोन, बराबर। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, पानी, बेंजीन, पानी, और क्या है ये क्या कहलाता है उसको, एनिलीन, सॉरी एनिलीन नहीं है, ये है टोल्यूइन, बराबर। और अल्कोहल, मिथेनॉल और बेंजीन, इथेनॉल और टोल्यूइन, बराबर। ये सब बच्चों ये एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चों इसमें भी एक पैटर्न है, बराबर। पैटर्न क्या है, ये पोलर है या नॉन पोलर है।
पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर। तो बच्चों इसकी पैटर्न क्या हो गई? पोलर नॉन पोलर। एक पोलर ले लीजिए, दोनों पोलर ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। क्लियर? फ्रॉम राउल्ट लॉ से। क्लियर इतना बच्चों? याद हो गया? चलिए, तो एक ये वाला था कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम है सॉल्यूशन की। अब बच्चों इसे उल्टा भी हो सकता है। क्या उल्टा हो सकता है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा हो सकती है, बराबर ना? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हो सकती है? ज्यादा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास देखो 3 तरह के कंटेनर थे, इसमें ए है, बराबर। इसमें जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन था वो कि क्या होगा? बी होगा। इन दोनों को मिला के मैंने एक सॉल्यूशन मिला मेरे को, बराबर। उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किस में बीच में होगी? तो कि ए और बीच में होगी, बराबर। ए और बी के बीच में आती है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, बराबर, बी के बीच में। अब मैं ये बोलता हूं कि जो ए और ए है और बी और बी है, इसकी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से ए वाली फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें मैंने कम ली थी, बराबर। देखो इसमें मैंने ये वाले की बड़ी ली है, इसमें मैंने ये वाले की बड़ी ली। अब क्या होगा? तो बच्चों उल्टा हो जाएगा, इससे वाला इससे उल्टा हो जाएगा। क्या? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है तो जो मोलेक्युलर है उस वो क्या होंगे? एक दूसरे से नजदीक आएंगे तो क्या होगा? सरफेस छोड़ के वेपर फॉर्म में निकलेंगे नहीं। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है बच्चों तो वेपर फॉर्म में जाएगा ही नहीं, यानी कि वेपर जो है वो कम निकलेगी। वेपर कम निकलेगी तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बच्चों जो निकल के आता है वो भी क्या होगा? वो भी कमी होगा, लो हो जाएगा, बराबर है, वो लो आ जाएगा, बराबर। तो अभी यदि हम कैलकुलेशन करते हैं इधर पी टोटल, बराबर, पी टोटल हम निकाला इधर मैनोमीटर से इधर, बराबर, और इन दोनों का कैलकुलेशन करके हमने निकाला पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दोनों को बच्चों ये दोनों का क्या किया मैंने? प्लस किया, बराबर, दोनों को मिलाया तो पी टोटल ऑलवेज यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व किया वो हमेशा राउल्ट के लॉ से क्या होगा? कम ही होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। क्लियर इतना? ओके, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा तो वेपर फॉर्म में ज्यादा जाएंगे नहीं। क्लियर? ओके, तो बच्चों अब वो जो कहानी है, ये वाली जो कहानी है, इसके लिए क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएंगी ना। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ जाएगा? लेस देन। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ जाएगा? लेस देन, बराबर है। एक बार समझ देखो, मोलेक्युलर पास आता है बच्चों, यानी कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ जाता है, पास आता है तो जो मोलेक्युलर का साइज है वो कम हो जाएगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे जो आपने एनर्जी दी है 40-50 तो टोटल कितनी दी थी? 90, बराबर। तो यहाँ से 90 से क्या आएगा बच्चों? ज्यादा ही आएगा, बराबर। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल दिखाया था ना आपको, ये यहाँ पे कितना है? 40, मान लीजिए 40 किलो जूल। यहाँ के आपको बॉन्ड होने के लिए 50 चाहिए तो टोटल कितनी दी? आपने 90 किलो जूल दी ना। तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, क्यों? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा पास आए तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बढ़ता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। ओके, तो यहाँ पे 90 से ज्यादा आएगी, मान लीजिए कि 100 आई, बस 100 किलो जूल प्रति मोल, इतनी कुछ आती है। क्लियर? यदि हम इसका कुछ ग्राफ दौरे बच्चों तो ग्राफ ये वाले से उल्टा हो जाएगा ना। देखो ये वाला जो राउल्ट, यदि मान लीजिए कि आपके पास राउल्ट का सॉल्यूशन है, राउल्ट के नियम के फॉलो करता है तो आइडियल सॉल्यूशन था, तो उसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, बराबर। इधर जाते हैं तो x1 बढ़ता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए के बढ़ते हैं, इधर जाएंगे तो हम x2 बढ़ता है, ये वेपर प्रेशर है, बराबर। राउल्ट का लॉ को फॉलो करता है तो बच्चों ये वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा, बराबर। यहाँ पे भी जो मोल फ्रैक्शन दो नंबर का है उसका भी कुछ इस तरह से ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनाना, बराबर। यहाँ पे भी जो है वो स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा। लेकिन जो सॉल्यूशन में हमको निकाला बच्चों, सॉल्यूशन में जो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व क्या आएगा? तो ऑब्जर्व तो जो प्रेशर है, जो प्रेशर होना चाहिए उससे तो कम आया, यानी कि ये पॉजिटिव डेविएशन था। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव डेविएशन, बराबर। ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव डेविएशन, बराबर, नेगेटिव डेविएशन। ओके, चलिए। तो बच्चों नेगेटिव है तो कम हो जाए, था इतना, कम हो गया तो नीचे से लाइन निकलेगी, था इतना, कम हो गया तो नीचे से लाइन निकलेगी। होना चाहिए था इतना, लेकिन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। ओके, तो मालूम पड़ गया बच्चों ये वाला
और ये वाला, बराबर है, रेडी। तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। लेकिन बच्चों नेगेटिव डेविएशन का कुछ एग्जाम्पल भी दिया है हमने। क्या एग्जाम्पल दे, देखो CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, टोल्यूइन फिनॉल और एनिलीन, रेडी। बच्चों ये दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिए आपको, बराबर। इसमें ये वाला भी समझाया है बच्चों कुछ कैसे होता है, ये वाला भी समझाया। फिनॉल का आप यदि फिनॉल का आप देखें मोलिकुलर स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है OH, बराबर। और ऐसे एनिलीन का कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, रेडी। तो इन दोनों के बीच में बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, बराबर। तो बच्चों जो फिनॉल का जब दोनों अलग थे, प्योर कंपोनेंट थे, तो फिनॉल का कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एनिलीन का कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों को मिलाया तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, बराबर। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। ऐसे ही सेम बच्चों यहाँ पे देखो CHCl3 में जो क्लोरोफॉर्म दिया है, बराबर, यहाँ पे Cl3 Cl और यहाँ पे CHCl3। अब बच्चों आपके पास यहाँ पे मैंने एसीटोन लिया है, एसीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3 कुछ इस तरह से, बराबर। तो ये तो ऑब्वियसली का क्लोरीन है, वो तो ज्यादा ही होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये वाला पॉजिटिव बराबर आ जाएगा। तो कुछ अलग बात है, बराबर। यहाँ पे देख लीजिए आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही, बराबर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बराबर। इसमें कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग था ही नहीं, इसमें भी नहीं था, लेकिन दोनों को मिलाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, बराबर। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ओके। मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला भी लिख दिया है कि CH3 यानी कि हेलोजन कोई भी हो, ऐसा नहीं क्लोरोफॉर्म कोई भी हो, और उसके साथ आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी ग्रुप डाल दो तो उस किस में आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, ओके। चलिए एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का लिया है। तो क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन है, CH आ गया इधर, CH3 नहीं CHCl3 आएगा और एनिलीन, ओके। चलिए और इधर क्या आता है बच्चों इधर है ना, इधर वीक एसिड नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा इधर, स्ट्रॉन्ग एसिड, बराबर, स्ट्रॉन्ग एसिड, रेडी। स्ट्रॉन्ग एसिड और पानी को मिला के जो भी आप कुछ बनाते हो, बराबर, सॉल्यूशन, वो भी नेगेटिव में आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको मालूम है 3 तो आते ही है, HNO3 H2SO4 HCl, बराबर, और HI भी है, उसमें पानी मिला दो तो नेगेटिव डेविएशन हो जाता है, ओके। बच्चों थियरी के तौर पे भी पूछे जाते हैं, इसमें से MCQ तो बहुत सारे निकलते हैं। MCQ आपको सॉल्यूशन दिया होगा और आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों ये कौन सा सॉल्यूशन है, बराबर, आइडियल कि नॉन आइडियल, और ऐसे भी पूछते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है कि नेगेटिव डेविएशन वाला है। तो एग्जाम्पल भी आपको क्या करना है, लर्न करना है, बराबर। तो चलिए ये वाला थियरी का जो पोर्शन था यहीं खत्म होता है, लेकिन बच्चों अगले लेक्चर में हम एक और छोटी सी थियरी अभी बाकी है उसको पढ़ेंगे हम, उसको नाम है एजियोट्रॉप्स, ओके। तो चलिए अगले लेक्चर में हम देखेंगे एजियोट्रॉप्स।